नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पोष अमावस्या, साल खुलते ही अमावस्या तिथि आ गई, यानी 2 तारीख की 2 जनवरी की है अमावस्या तिथि। लेकिन इस दिन हमें बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि शुरू शुरू में ही अमावस्या आई है और पूरा साल अभी बाकी है। हम चाहते हैं कि कोई भी दिक्कत परेशानी आपको पूरा साल ना झेलनी पड़े, इसीलिए आपने स्टार्टिंग का जो समय है वो बहुत ही शुभता भरा बनाना है अपने लिए। क्या चीजें नहीं करनी है ये याद रखिएगा, खास करके अमावस्या, क्योंकि 1 तारीख को मासिक शिवरात्रि जहां शुभता लेकर के आई है। मासिक शिवरात्रि से ही खुला है आपका नया साल, लेकिन वही 2 तारीख की अमावस्या भी पड़ गई। एक तरफ अच्छा हो रहा है, एक तरफ एकदम हर्डल वाली चीजें बता रही है। तो अमावस्या में कुछ चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखने की जरूरत है। क्या चीजें नहीं करनी है उस तरफ ध्यान दीजिए। क्या करना है वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन प्रिकॉशन जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तेल नहीं लगाना है आपने। यार एक तो वैसे भी शुरू शुरू का समय बहुत ही इनिशियल में ही अमावस्या तिथि आ गई है, तो आपने साल के शुरुआत में ही कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ ध्यान रखने हैं, ताकि आपका पूरा साल वैसे ही खुशियों भरा बना रहे जैसा कि आप चाहते हैं। तेल नहीं लगाना है अपने शरीर पर, सिर पर तेल नहीं लगाना है, और ना ही कोशिश कीजिएगा कि आप उस दिन तेल का दिया अपने घर के अंदर जलाएं। जैसे हम बाहर करते हैं पितरों के निमित्त, हम बहुत सारी क्रियाएं उस दिन करते हैं, लेकिन हमने अब पूरा साल अपने घर के अंदर शुभता भी बनानी है, तो आपने शरीर के ऊपर, सर के ऊपर तेल नहीं लगाना है। नया कपड़ा, बहुत एक्साइटमेंट होती है हम लोग कि नए कपड़े खरीदते हैं, नया साल होता है तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, शुरू शुरू में हम बहुत अच्छा फील करें। हाँ ठीक है, आप 1 तारीख को पहन लीजिए, आप 3 तारीख ऑनवर्ड्स पहन लीजिए, लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा, आपने अमावस्या के दिन नया कपड़ा नहीं पहनना है। एनी हाउ, चाहे आपका कितना भी मन करता है कहीं जाना है, कहीं कोई फंक्शन है, कहीं कोई पार्टी है, किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, बट आपने परहेज करना है, नया कपड़ा नहीं पहनना है। और ये भी खास करके परहेज है सिर्फ 2 तारीख का, यानी जिस दिन अमावस्या है, पोष अमावस्या है। तामसिक भोजन यानी नॉन वेजिटेरियन फूड आपने नहीं खाना है, आप सात्विक भोजन कीजिए। और वैसे भी अमावस्या तिथि पर खास करके चंद्रमा का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डार्क अंधेरी रात होती है, चंद्रमा एकदम निर्बल होता है उस दिन, उसके बाद से ही चंद्रमा पे बल आना शुरू होता है। तब तक चंद्रमा बहुत क्षीण हो चुका होता है। वो समय हमारी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने का समय होता है, वो समय हमारे अच्छे थॉट्स डेवलप करने का समय होता है। वहां अपनी एनर्जी को पुश करने की जरूरत होती है, क्योंकि पहले ही चंद्रमा निर्बल कंडीशन में होता है, और ऊपर से आप ऐसे तामसिक चीजों का जब सहारा लेते हैं तो नुकसान की तरफ हमारे कदम जल्दी बढ़ते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन फूड आप बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपको बहुत भी पसंद है तो भी कोशिश करें कि 2 जनवरी को खुलता खुलता नया साल है ये, तो वहां पे आप ये चीजें अवॉइड कीजिएगा। नामकरण, कुछ बच्चों का नामकरण करना होता है, हम परहेज कर रहे होते हैं, ध्यान रख रहे होते हैं, या समय बीतता जाता है, नहीं कर पाए, हमें बच्चों का नाम रखना है, अक्षर रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बिना देखे सोचे समझे हम लोग नामकरण कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि बड़े हो जाएंगे, नाम हमारा जो है वो हमें लक नहीं दे रहा, हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस नाम के चलते हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, तो हमने नाम बदलना। भाई बदलना है तो पहले ही आप प्रिकॉशन लीजिए ना। नामकरण बच्चों का नहीं कीजिए इस दिन, खास करके अमावस्या के दिन, और वो भी जब नए साल की बात आ रही है तो आगे पीछे बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप नामकरण कर सकते हैं, लेकिन 2 तारीख को आप टाल दीजिए। शादी की तारीख ना निकलवाएं। जैसे हम लोग बात चलती है घरों के अंदर कि शादी नहीं कर रहे हम लोग, इस पीरियड के अंदर हम शादियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ना एक काम करते हैं, तारीख निकलवा लेते हैं।
भाई तारीख भी नहीं निकलवानी है आपने। ध्यान रखिए, आपने वो कोई काम नहीं करना जो काम आप शुभता से ले जाना चाहते हैं आगे, जो काम आप तरक्की भरा चाहते हैं, जिस काम में आप चाहते हैं सुकून खुशियां मिले, वो कार्य आपने नहीं करने हैं। उनकी नींव आपने यहाँ नहीं डालनी है। तो ध्यान रखिए, आपने कोई भी तारीख फाइनल करनी है शादी की, आगे पीछे दिनों का सहारा लीजिए, प्रॉपर मुहूर्त का सहारा लीजिए, लेकिन अमावस्या का दिन, अमावस्या की रात को टाल दीजिए। बच्चे को पहला अन्न खिलाना शुरू करते हैं। वैसे अन्नप्राशन कहा जाता है इसे, जिस दिन पहला मुख में बच्चे के अन्न लगाया जाता है। लेकिन जब हमें इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, हम ज्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन हम किसी भी दिन खिला देते हैं, तो बच्चों के डाइजेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। ध्यान रखिएगा, अन्नप्राशन जिसे हम कहते हैं पहला अन्न बच्चे को खिलाना है, तो अमावस्या की ना दिन होनी चाहिए, ना ही रात में आपने अमावस्या की रात को ये काम नहीं करना है। गोद भराई, एक घर के अंदर आपके नन्हा मेहमान आ रहा है और उसकी शुभता के लिए हमें कुछ खास शुभ दिन चुनने चाहिए। गोद भराई अमावस्या की तिथि पर नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिए, शुभ कार्य करना है तो शुभता का समय का चयन करना, शुभता का समय को चूज करना शुरू कीजिए, कभी कोई कष्ट नहीं आते हैं। नया काम शुरू करना चाहते हैं जी, हमने पहले से बात शुरू कर दी बट आज कर लेते हैं, क्योंकि बात तो हमने पहले शुरू कर दी थी, उसके भी अलग प्रोसेस होते हैं, नहीं किया जाता। नया काम शुरू करें तो एक दिन टाल दीजिए, अमावस्या का दिन टाल दीजिए, अमावस्या की रात टाल दीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। धन का लेन देन, बड़ी डील, बड़ी मनी का कई बार हम डील करने जाते हैं लेकिन लॉस हो जाता है। सूर्य अस्त के बाद अमावस्या की रात जहां शुरू हो जाता है वो पहर, संध्या के बाद आपने कभी भी ध्यान रखिए लेन देन पैसे का, बड़ी अमाउंट का, बड़ी रकम का नहीं करना है। बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। कर्ज नहीं लेना है, कर्ज नहीं देना है, बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस दिन ना तो आपने कर्ज लेना है और ना ही आपने कर्ज किसी को देना है। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं कीजिएगा उस दिन। अमावस्या के टाइम पर ये कार्य करना वर्जित तो होता है, नहीं करना चाहिए। या फिर कोई खास पूरे दिन में मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी होती है उसके बीच में, वो पर्टिकुलर टाइम का, जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है, तो ऐसे कुछ मुहूर्त होते हैं जहां पे आप ये कार्य कर सकते हैं। आगे पीछे आपने इस चीज को टाल देना है। बच्चों को देर रात से बाहर पार्टियों के लिए अलाउ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर घटनाएं आप नोट कीजिएगा, या तो अमावस्या की रात में होती है या फिर पूर्णिमा की रात में होती है, जहां एक तरफ चंद्रमा बहुत उत्तेजित होता है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा एकदम क्षीण होता है, बिल्कुल निर्बल होता है। चंद्रमा हमारे इमोशंस है, हमारी कंट्रोलिंग नहीं होने देता। अगर चंद्रमा पीड़ित होता है तो हमारे ऊपर, हमारी मानसिकता के ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब भी हम बच्चों को पार्टियों में भेजते हैं, वो तामसिक चीजों का ध्यान रखते हैं, मांस मदिरा का उस समय ज्यादा सहयोग कर लेते हैं, तो ये चीजें उनको डाइवर्ट करती हैं, अच्छे खासे इंसान की बुद्धि को फेर देती हैं। तो ध्यान रखना है, आपने अमावस्या की रात में बच्चों को देर रात तक पार्टियों में अलाउ नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि जा ही रहे हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो आप ऐसा कार्य कीजिए कि जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरी रात की तरफ बढ़ते हैं, तो पेरेंट्स खास करके उस समय अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो आप भी सुरक्षित रहते हैं, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं, और किसी तरीके का इल्जाम के घेरे में आप लोग नहीं आते, आपका पूरा खानदान नहीं आता है। तो आप पेरेंट्स जाकर के वहीं जहां आपके बच्चे पार्टी मना रहे हैं, बाहर अपनी गाड़ियों में उनका वेट कीजिए, उनको साथ लेकर के अपने घर में आइए, ताकि आप भी सुकून की नींद सो सके। वरना मन विचलित होता है तो फैसले भी गलत ही होते हैं। तो यकीन मानिए, बच्चों का खास करके इस समय, इस कंडीशन में ध्यान रखना जरूरी होता है। तभी हम कहते हैं कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
तो ध्यान रखिए, अमावस्या की काली रात और खास करके शुभता का समय होना शुरू हो रहा है, हम नए साल का आगाज कर रहे हो, नया साल की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हो, तो वहां पे छूटते ही पहले कदम पर ही अमावस्या की रात आ जाती है, तो वहां हमें प्रिकॉशंस लेने की ज्यादा जरूरत होती है। तो ध्यान रखिए, जो चीजें आपको बताई गई हैं उनका पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अगर पालन नहीं करते हैं तो हमारे ही कदम कहीं ना कहीं खतरे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने नए साल को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ कुछ चीजों का खास करके ध्यान रखें, ताकि आपके लिए नया साल तरक्की से भरा हो, खुशियों से भरा हो। मेरी ये वीडियो आपने हर व्यक्ति तक पहुंचानी, हर पेरेंट्स तक खास करके आपने ये वीडियो जरूर पहुंचानी, और हमारे यंगस्टर यंग बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। इनफैक्ट अगर ऐसा कहूँ कि हर घर में ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे आने वाली वीडियो का आपने इंतजार करना है, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरे आने वाली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।